जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे और आप लोग तंत्र मंत्र के क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ते रहिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ और यह मंत्र काफ़ी गुणकारी मंत्र है। आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में यह मंत्र के बारे में आप लोगों को देखने को ज़रूर मिला होगा कि यह मंत्र देखेंगे कि किसी को वश में कर लेते हैं। उनकी जो इंद्रियां होती हैं, जो 7 इंद्रियां होती हैं, उस इंद्रियाओं को जो है कि अपने बस में कर लेते हैं, तो वह व्यक्ति आपके कहे मुताबिक कार्य करता है। और इस मंत्र की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं और जितनी भी मैं बखान करूं, जितनी भी मैं गुण गाऊं, तो भी कम है, क्योंकि यह मंत्र वैसा मंत्र है। क्योंकि इस मंत्र को जब आप लोग भी देखेंगे, जब प्रयोग करेंगे, प्रयोग कर कर उसको देखेंगे, तो आपको भी इस मंत्र की गुण गाना पड़ेगा। और हमारे जितने भी साधक हैं और दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जो हमारे नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिए और आप लोग शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए कहीं न कहीं से यह जो ज्ञान होता है हम खींच कर लाते हैं उसको। और आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे जगहों पर जो है कि लोग जो सिद्ध पुरुष थे वह तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो एक हमारे भी गुरु जी जो थे ऐसे जगहों पर जो कि वह साधना भी किए हुए थे और मैं भी जाकर वहाँ पर किया हूँ। हालांकि अब थोड़ा सा रोक हो गया है, लेकिन लोगों को कभी कभी मैं अपने शिष्य लोग आते हैं उनको लेकर जाता हूँ, उनको साधना उनका सिद्ध करवाता हूँ। क्योंकि यह एक सिद्ध पुरुष की, यहाँ पर आप किसी भी साधनाओं को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप असफल नहीं जाएंगे, वहाँ पर सफल ही होकर जाएंगे। क्योंकि यहाँ की जो अनुभव होती है, जो डरावना अनुभव होती है और जो शक्तियाँ होती है आपको प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, जिससे कि आपका साधना सफल ही होता है। तो चलिए हम मंत्रों पर चर्चा करेंगे आपसे। तो यह मंत्र को आप अपने जीवन में किस प्रकार से उतारेंगे? सबसे पहले इस मंत्र को आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। जब इस मंत्र को आप अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं तो आपको मंत्रों में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं कि जो मंत्र पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में उनकी त्रुटि होती है। उनको ये नहीं पता होता है कि मंत्र का भी साइड इफेक्ट होता है। उनको मैं बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो। और मैं और भी वीडियो में बोला हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अच्छे से इस चीज़ को जानिए। मंत्र का जो साइड इफेक्ट होता है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता है, क्योंकि आपका सर पकड़ लेगा और आपका जो हाथ है, शरीर है और पैर है, ये दर्द करना चालू कर देगा और आपका जो माइंड है वो कार्य नहीं करेगा। सोचेंगे कि मैं क्या कार्य करूं, किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, सिर्फ आपको सोने का मन करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको 2 बात बोल रहा है तो आपके मन में चिड़चिड़ापन होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण कि आप उससे झगड़ जाएंगे, उससे कलेश कर लेंगे। तो आप लोग ऐसा ना करें, मंत्रों को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ करने के बाद तभी मंत्र को आप प्रयोग करिए और उसको जप करिए अच्छे से। क्योंकि मंत्र जितनी बार आप गलत जपेंगे उतना ही आपको साइड इफेक्ट होगा। क्योंकि आपको लोगों को मैं इसलिए समझा देना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास अगर कोई गुरु नहीं है तो आप लोग अच्छे से विद्या सीखिए। अगर कोई आपको सिखा रहा है तो उसको सीखना चाहिए, क्योंकि तो अपनी जीवन जो होता है उसको समर्पण कर देना चाहिए गुरु के चरणों में। जब हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे लगन से जब हम किसी भी चीज़ को अगर सीखते हैं तो पूरी कायनात आपके कदमों में होती है, क्योंकि हमने उतना मेहनत किया हो। तो जब आप लोग
सच्चे से करेंगे तो आप भी आने वाले समय में एक अच्छा तांत्रिक बनकर निकलेंगे, जिससे कि आपका कोई पीछा नहीं कर सकता है, आपको कोई पछाड़ नहीं सकता है। और जीवन में आप एक अच्छे तांत्रिक बनकर निकल जाएंगे और आप दुनिया का भला करेंगे, आप खुद की भला करेंगे, दुनिया का भी भला करेंगे। तो आप लोग यह समर्पण भाव से गुरु के पास जाइए और देखिए गुरु सच में गुरु वाला है कि गोबर है। गुरु आप पर सिखाने पर भरोसा रखता है और आपको सिखा रहा है तो आपको सीखना चाहिए। कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि कई वर्ष बीत जाते हैं लेकिन आपको एक भी ज्ञान नहीं बताते हैं, क्योंकि उस गुरु के पास ज्ञान ही नहीं होता है कि जो कि आपको बताए, या उसके ज्ञान को आप करते हैं, उसका ज्ञान आपको सफल नहीं हो पाता है, शुभ नहीं देता है उसके ज्ञान को। यानी वह सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें और लिखी लिखाई बातें यानी किताबी ज्ञान को आपको बताता है, जिसके कारण वह कार्य नहीं करता है। तो ऐसे गुरु से आप पहले सावधान हो जाइए आप, क्योंकि मंत्र अगर प्रयोग करना है तो, ज़िंदगी में तांत्रिक बनना है तो, और चिकनी चुपड़ी जो बात बोलने वाले जो गुरु होते हैं उनके साथ कभी भी गुरु का भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको आज नहीं कल फंसाएगा। क्योंकि देखो आधा अधूरा ज्ञान आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फंसाएगा। अगर आप किसी का इलाज कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों में, अगर उसका ठीक नहीं हो पा रहा है, उसको आराम जो मिलना चाहिए, तंत्र क्रिया जो कर रहे हो उसको मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर आपकी बेइज्जती लिखी है। यानी जो इंसल्ट होता है वो आपका इंसल्ट होता है। तो लोग आपको कहेंगे कि कौन से गुरु से आप ज्ञान सीखे हो कि जो कि आप कार्य नहीं कर पा रहे हो। ऐसे सिचुएशन से आप लोगों को सामना जरूर मिला होगा। तो मेरे साधक, मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों की जो विद्याएं होती है, अगर आपको जो गुप्त विद्याएं होती है कि आज के कई वर्ष पहले ये सब विद्याओं को लोग जो है कि धीरे धीरे ये गुप्त होता जा रहा है। तो जो भी अगर गुरु से हमको मिला है, अगर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो उसको आप लोग ग्रहण करिए, क्योंकि अभी हमारे 4 गुरु थे, अभी 4 गुरु की विद्याएं बाकी हुई है आप लोगों को देने के लिए। तो पहले ही गुरु का पहले आप लोग ज्ञान लीजिए, आगे अभी और अच्छे आप लोगों को जो कि मंत्र देंगे, अच्छे जो है कि साधनाएँ देंगे, अच्छे जो है कि आप लोगों को अथवा देंगे। हाँ, लेकिन विश्वास के साथ करो तभी वह मंत्र कार्य करेगा। और मैं अपने साधक से कह देना चाहता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मंत्र मिल जाएगा। आप लोग बड़े ध्यान से कोई भी वीडियो को देखिए, जब बात को समझेंगे तब आपको तांत्रिक क्रिया आपके दिमाग में ऑटोमेटिक घुसेगा। जब आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तो आपके दिमाग में वह क्रियाएं नहीं घुसती हैं जो आपको ज्ञान के द्वारा मिलता है। और ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ होता है यह कि मंत्र पाने से अगर आप सोचेंगे हम जीवन में कुछ कर लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और इस मंत्र से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, आकर्षण भी कर सकते हैं, वशीकरण भी कर सकते हैं, वशीभूत भी कर सकते हैं। यह मंत्र काफ़ी बेजोड़ मंत्र है। इस मंत्र को आप लोग एक तेल की दीपक जलाकर अच्छे से जलाने के बाद थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा रोरी और कपूर, अगरबत्ती, धूपबत्ती और एक आप जो है कि वो बूंदी वाला जो लड्डू होता है उसको रखकर आप इस मंत्र को एक माला सिर्फ जप कर लीजिए। हालांकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन आप लोगों के लिए अगर जप लेते हैं तो आप अपने जीवन में इसको एक स्वयं सिद्ध जब मन करेंगे तब प्रयोग कर लेंगे इस मंत्र को अच्छे तरीके से, तो इसको आप सिद्ध करेंगे। अब इस मंत्र को आप शनिवार, मंगलवार, अमावस्या वाले रात को इसको आप आराम से जो कि सिद्ध कर सकते हैं जो है कि, और शाम को करना है, रात को करीबन 8 बजे ले और 10 बजे ले कर सकते हैं उस मंत्र को सिद्ध। अब आ जाइए इसको हम प्रयोग कैसे करें। आपको मंत्र में हृदय, जहाँ पर हृदय लिखा गया है उसके ठीक आगे आप जो है कि किसी भी व्यक्ति को नाम ले लीजिए उसमें, अब जिसको वश में करना है आपको। जब उस व्यक्ति का अगर आप नाम लेते हैं तो वह देखेंगे कि आपके प्रति वो बहुत आकर्षित होता है, जो कहेंगे आप वही बात मानेगा। और हमारे इसको आप कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, छोटा बच्चा हो, हालांकि चाहे कोई भी हो, आप जानवरों तक को भी अपने वश में कर सकते हैं इस मंत्र से। यह मंत्र काफ़ी पावरफुल है, जो कि महाभारत के ज़माने का यह मंत्र है, क्योंकि यह सब मंत्र जो है कि गुप्त होता जा रहा है। तो यह सब मंत्र जो गुरु से मिल रहा है तो आप लोगों को दिया जा रहा है, और इस मंत्र को आप अच्छे से प्रयोग करिए।
प्रयोग करिए। लेकिन हालांकि देखो, एक चीज़ मैं कहूँगा, सही के लिए प्रयोग करिए, गलत के लिए प्रयोग ना करिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी आपको होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और इस मंत्र को आप जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो साधक होंगे, इस मंत्र की ताकत वह बहुत संपूर्ण तरीके से जानते होंगे, क्योंकि उनको आभास होती है। चलिए फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, जय।